रावण की मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रावण की मौत के बाद मंदोदरी विधवा हो गई थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण के युद्ध के एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था और रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण को कुल की कुछ महिलाएं थी जो जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गिर गई और वहां अपने पति पुत्रों को अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा और अलंकृत आभा में एक युक्त दिखाई दे रहा था। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए तो पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात से में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां है। और इस तरह परणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। पुराणों में इन्हें पंच कन्या कहा गया है और इनके वैवाहिक जीवन में कष्ट तो बहुत से आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर इन पांचों ने नारायण से भगवान में अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। दूसरा भाग हमसे इनमें से 3 को राम अवतार में प्रभु मिले और 2 को कृष्ण अवतार में प्रभु मिले। अहिल्या का उद्धार मन ने राम ने किया, तारा का उद्धार बाली ने बाद में और मंदोदरी का उद्धार रावण के बाद कृष्णावतार में कुंती और द्रौपदी की विषम परिस्थितियां आपको ज्ञात ही होगी। तीसरा भाग रावण के मरने के बाद मंदोदरी सती हो गई, नहीं तो राजा दशरथ के मरने के बाद तो तीनों रानियां आग में नहीं कूदी और न ही बाली के मरने के बाद तारा आग में नहीं कूदी। रामायण काल में महाभारत काल की संख्याओं को देखकर लाखों कथाओं से यह स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री का यथोचित सम्मान होता था और जहां संभव हुआ वहां उसका पुनर्विवाह भी हुआ और यदि वह पहले रानी थी तो पुनः रानी बनी। मंदोदरी और तारा की मुख्य रानियां बनी रही। मंदोदरी तो सदैव ही कन्या के समान पवित्र रही, अतः विभीषण ने उसका विवाह सफलता उचित ही था। और हाँ, हालांकि यह प्रभु आपने नहीं पूछा, पर शब्द कन्या का कोई पुलकित शब्द नहीं है। यह पवित्र शब्द सनातन हिंदू धर्म में अद्भुत है। कन्या का पर्यायवाची ही पवित्र है, अतः सनातन धर्म में कन्या को हेय दृष्टि से देखा जाता है। नैरुक या पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं हो सकता। आज भी नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है और दान के रूप में दंपति ईश्वर की दी हुई कृपा ही दान करता है। कन्या ईश्वर की कृपा है और पुत्र ईश्वर का फल। कृपा
कृपा का स्थान फल से भी बहुत ऊपर है। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया और राजमहल के जीवन का आनंद उठाया। रावण के मरने के बाद मंदोदरी विभीषण से शादी कर ली। और मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक ही कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो भगवान माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी और मथुरा ने भगवान शिव को देखा और उनको आकर्षित करने में लग गई। पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती नहीं पहुंची तो यह देखकर वह गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने समय पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे और वे चाहते थे कि दोनों के एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा को गोद में उठा लिया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण का एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा और वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया और रावण के जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट आए गए। कहा जाता है कि उसने बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। वहां पति पुत्र के साथ अपने शव को देखकर शोक में डूब जाती है, लेकिन श्री राम उसे याद दिलाते हैं कि वो अब भी लंका की महारानी और बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। अद्भुत रामायण के कुछ ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार पति पत्नी के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है और ये पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं और इस तरह यह किंवदंती
यह भी है कि कई सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से शादी करने का फैसले के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी भी विभीषण के साथ मिलकर लंका का साम्राज्य को आगे बढ़ाती है। अधिक जानकारी के लिए हमें पंच पुराण रहस्य से जुड़े। और इंद्र के दरबार में हेमा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार कश्यप स्त्री के पुत्र मयासुर हेमा पर आसक्त हो गया और उसने हेमा को विवाह का न्योता दे दिया। और उस विवाह के पश्चात हेमा को एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम मंदोदरी था। अप्सरा की बेटी होने की वजह से मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में मयासुर था। तीनों लोकों पर विजयी रावण से बढ़कर कोई नहीं मिला और रावण ने मंदोदरी को अपनी पटरानी बनाकर रखा। कहते हैं माता सीता भी मंदोदरी की ही बेटी थी। जन्म होते ही किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि यही लड़की आगे चलकर लंका का विनाश का कारण बनेगी। तब रावण ने सीता को एक बक्से में बंद करके लंका से बाहर राजा जनक के मिथिला नगरी में जमीन में गाड़ दिया था, जो बाद में जनक को मिला और उसने यह मिली दिव्य कन्या का पालन पोषण किया। और तो मंदोदरी की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मयासुर है श्री ऋषि कश्यप का पुत्र है। वह हेमा नाम की एक खूबसूरत अप्सरा से शादी करता है और जल्द ही वे दो बेटों के समान धन्य हो जाते हैं और मायावी और दुष्ट है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं और इसकी बजाय एक बेटी के लिए तैयार थे। बेटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जल्द ही देवताओं को खुश करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। और मंदोदरी दानवराज मय की पुत्री थी और रावण की मृत्यु के बाद मायके चली गई। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ। जब किसी स्त्री के पति और पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो बेचारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने पर वो कहाँ जाएगी, मायके या कुटुंबियों के बीच। पर आज कलयुग में वृद्धावस्था और पेंशन है। वृद्धावस्था के अंदर की विधवा आश्रम की व्यवस्था है। अरे यह सब क्या लिख रहा हूँ। बात तो त्रेता युग के लंका राज्य की महारानी मंदोदरी की है और रावण और भाई कुंभकर्ण मेघनाथ आदि पुत्रों की मृत्यु के बाद लंका में कई सालों तक शोक छाया और महाराज विभीषण ने मृतकों के श्राद्ध कर्म आदि किए। मंदोदरी बहुत ही विधवी एवं अप्सरा हेमा की कन्या होने के बाद परम सुंदरी थी। श्री रामचंद्र जी के समझाने पर शोक निवृत्त हुई और विभीषण महाराज की पटरानी वैवाहिक स्थिति बनाना राजकीय सम्मान स्वीकार किया, परंतु महलों में एक एकाकी जीवन की एक व्यतीत किया, क्योंकि उन्हें त्रिलोक विजयी रावण के पराक्रम देवराज इंद्र को जीतने वाला पुत्र दानवीर पिता और विचार करने मस्तिष्क में रहने से सदा शोक रहा और उन्होंने खैर दूषण और परमात्मा का अंतरण किया की बात कहकर विनाश के वचनों के लिए आग्रह किया। लंका नगरी में बिना रावण की आज्ञा के प्रवेश वर्जित होते हुए भी हनुमान जी के प्रवेश पर भी सीता जी लौटाने में सलाह दी। मंदोदरी ने पतिव्रता धर्म को अस्तित्व की राम जी के साथ साथ सभी ने भूरी प्रशंसा की है। उन्हें देव और असुरों द्वारा ब्रह्मा जी की संपत्ति से पंच कन्याओं में अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी सम्मानित स्थान दिया गया है। अगर उत्तर जचता है तो प्लीज अपलोड जरूर करें। मुझे जीवित रहने तक लंका की रानी होने का वरदान प्राप्त था और उन्हें जीवित रहने तक उन्होंने तो विभीषण से ही शादी कर ली। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कयूरा पर इस सवाल करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। मुझे रावण को बुरा मानने वालों पर बहुत ही हंसी आती है,
क्योंकि मेरे हिसाब से रावण एक बहुत अच्छा आदमी था और इस दुनिया का बुरा और मानती है, जो कि बिल्कुल भी पसंद है। और